जुबली हिल्स सिमनी इंतखाब में बीजेपी की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सीनियर लीडरों से कहा कि वो पार्टी को बचा लें। उन्होंने मरकजी वज़रा बंडी संजय, किशन रेड्डी और बीजेपी के साबिक रियासती सदर के लक्ष्मण से अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना में बीजेपी मजीद 5 साल तक इख्तिदार में आएगी। शायद आपको दूसरी रियासतों से कुछ सीखना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरी बातों पर गौर करें, वरना बीजेपी यहीं खत्म हो जाएगी। उन्होंने मरकजी वज़रा बंडी संजय, किशन रेड्डी और बीजेपी के साबिक रियासती सदर के लक्ष्मण से अपील की। वादे है कि एन रामचंद्र राव को पार्टी का रियासती सदर बनाए जाने पर राजा सिंह ने जून में भगवा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जना ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के नामवर शख्सियात अदाकार चिरंजीवी, नागार्जुना, हिदायतकार राजामौली और प्रोड्यूसर दिल राजू ने मुलाकात की। ये मुलाकात हाल ही में साबिक क्राइम पुलिस की जानिब से मशहूर पायरेसी वेबसाइट आई बोमा के जिम्मेदार ई रवि की गिरफ्तारी के बाद हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने बताया है कि तेलुगु फिल्मों की कज़ाकी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है और उसी को रोकने के लिए रवि को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि रवि के खिलाफ आईटी एक्ट और कॉपी राइट एक्ट के तहत मजीद 4 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कमिश्नर के मुताबिक इससे पहले भी कज़ाकी करने वाले प्रसाद और शिवराज नामी अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन रवि समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि वो पायरेसी के साथ साथ बेटिंग एप्स को भी फरोग दे रहा था, जिसकी वजह से कई लोग मुतासिर हुए। उन्होंने इंकशाफ किया है कि रवि एक वेबसाइट ब्लॉक होने पर फौरन नई वेबसाइट बना लेता था और इस तरह वो तकरीबन 65 वेबसाइट चला रहा था। उसकी हार्ड डिस्क में 21,000 फिल्में मौजूद थी, जिनमें 1972 की गॉडफादर से लेकर ताज़ा तरीन रिलीज ओजी तक शामिल थी। उन्होंने बताया है कि रवि ने कज़ाकी के जरिए 20 करोड़ रुपए कमाए थे, जिनमें से 3 करोड़ पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और उसके पास 50 लाख सब्सक्राइबर्स का डेटा भी मौजूद है, जो एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ऐसा डेटा साइबर मुजरिमों के हाथ लगने से संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज तेलंगाना के स्पीकर जी प्रसाद कुमार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें हिदायत दी है कि वो अगले हफ्ते तक बीआरएस एमएलए के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर कार्रवाई करें। अदालत ने कहा कि स्पीकर को इस मामले का फैसला करना होगा या तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। ये मुशाहिदा करते हुए कि ताखीर तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी की तरफ से दायर अर्जी की समाअत कर रही थी, जिसमें 10 बीआरएस एमएलए को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया था, जिन्होंने साल 2023 के असेंबली इंतखाबात के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। 31 जुलाई को अदालत ने स्पीकर को नाअहली की दरख्वास्तों पर 3 माह में फैसला करने की हिदायत दी थी। डेडलाइन 31 अक्टूबर को खत्म हुई, जिसके बाद स्पीकर ने मजीद 2 माह की तोसी मांगी। इजाफी वक्त की दरख्वास्त पर एतराज करते हुए बीआरएस ने अदालत से रुजू किया। पीर को दरख्वास्त की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को मुमकिना तौहीन अदालत की कार्रवाई से खबरदार किया। बताया गया है कि चीफ जस्टिस ने स्पीकर से कहा कि वो या तो मुनहरिफ बीआरएस एमएलए के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर अगले हफ्ते तक फैसला करे या नए साल की शाम जेल में गुजारे। तेलंगाना में कपास की खरीदारी में शदीद बहरान पैदा होने का बीआरएस के कारगुजार सदर केटिया ने इल्जाम लगाया। उन्होंने मरकज और रियासती हुकूमत दोनों की मुबैना लापरवाही पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसान 6 माह तक मेहनत से कपास उगाते हैं, मगर आज दोनों हुकूमतों की गफलत के बाइस ये किसान मंडियों में परेशानी का शिकार है। केटिया ने कहा कि किसानों की आंखों के सामने कपास सर्द मौसम की नमी से खराब होती जा रही है, लेकिन मरकज और रियासत दोनों गफलत की नींद सो रही है। उन्होंने निशानदही की है कि गुज़िश्ता 1 माह में 28 लाख टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर था, लेकिन अब तक सिर्फ 1,12,000 टन कपास की खरीदी गई, जो रियासत में संगीन खरीदारी बहरान की वाज़ेह मिसाल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्द हवाओं का कहर 6 डिग्री तक पहुंच गया दर्ज हरारत। मुल्क भर में अब इस मौसम का मिजाज तकरीबन पूरी तरह बदल चुका है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान से लेकर जनूबी रियासतों में सर्दी शुरू हो गई है। अगरचे दोपहर में अब भी धूप निकल रही है, सुबह ठंड हो रही है और रात सर्द होने लगी है। दर्ज हरारत में कमी का सिलसिला जारी है। जनूबी रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मैदानी इलाकों में सर्दी ने ऐसा कोहराम बर्पा किया है कि निज़ाम जिंदगी ठप होकर रह गई है। बढ़ती हुई ठंड और तेज हवाओं की वजह से दोनों तेलुगु रियासतों में दर्ज हरारत मुसलसल गिर रहा है, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रियासत के कई अजला में दर्ज हरारत सिंगल हिंसे तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात ने रियासत के 10 अजला में अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आसिफाबाद, संगारेड्डी, आदिलाबाद, वकाराबाद, मेदक, निर्मल, भोपालपल्ली, मुलुगु, मंचिरियाल और वरंगल अजला में दर्ज हरारत 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं हैदराबाद के मदाफाती इलाके इब्राहिमपट्टनम में सबसे कम दर्ज हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इतवार के रोज हैदराबाद के इलाके हाफिज बाबा नगर में एक 8 साल लड़का कार की जद में आ गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। ये वाकया करीब में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि दो लड़के मोहल्ले में भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुखालिफ सिम से आने वाली एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर घर के बाहर सीढ़ियों पर चढ़ गई। इस दौरान आमिर नामी लड़का इस कार की जद में आकर नीचे फंस गया, जबकि दूसरा लड़का टक्कर से बच निकलने में कामयाब हो गया। इस वाक़े के फौरन बाद मुकामी लोगों ने लड़के की मदद की। कंचनबाग पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और कार को जब्त कर लिया। ताहम मुलजिम मफरूर है, जिसकी तलाश है जारी। तेलंगाना के वकाराबाद जिले में अनंतगिरी के इलाके में एक ऑयल टैंकर उलट गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब टैंकर काकीनाडा से तांडूर की तरफ जा रहा था। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और अनंतगिरी अर्बन पार्क में मोड़ को अबूर करते हुए सड़क पर उलट गया, जिसकी वजह से टैंकर में मौजूद सारा सामान रोड पर बिखर गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में देखा गया है कि टैंकर उलट गया और उसमें मौजूद मवाद सड़क पर बिखरा हुआ है। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम ने ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए टैंकर को हटाने के लिए इक़दाम भी किए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने खुसूसी चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। जांच के दौरान शारजा से पहुंचे एक मुसाफिर के कब्जे से तकरीबन 1,55,00,000 रुपए मालियत का सोना बरामद हुआ। DRI के मुताबिक मुसाफिर ने 1196.20 ग्राम सोना आयरन बॉक्स में छुपाकर गैर कानूनी तौर पर मुल्क में लाने की कोशिश की। इब्तिदाई तफ्तीश में इस स्मगलिंग रैकेट में शामिल एक और साथी को नेल्लूर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने बताया है कि सोने को कस्टम एक्ट 1962 की दफा 110 के तहत जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया और दोनों अफराद से तफ्तीश जारी है। सऊदी अरब में पेश आए होलनाक सड़क हादसे में उमरा के लिए गए हिंदुस्तानी जायरीन की बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में आग भड़क उठी और 42 अफराद मौके पर ही जलकर जाँ बहक हो गए। ये अलमनाक वाकया पीर की अरल सुबह तकरीबन 1:30 बजे बदर मदीना रोड पर मफरहत इलाके में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम जायरीन मक्का मुकर्रमा में उमरा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा वापस जा रहे थे। हलाक होने वालों में 20 खवातीन और 11 बच्चे शामिल होने की इत्तला है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मरने वालों में बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद से है। मुकामी मीडिया ने 42 हलाकतों की तस्दीक की है। ताहम सऊदी हुकाम की जानिब से हलाक या जख्मी अफराद की तादाद के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। सऊदी अरब में होने वाली होलनाक सड़क हादसे में जाँ बहक होने वालों में तेलंगाना रियासत से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद के भी शामिल होने की खबरों पर रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे रंजोगम का इजहार किया। वज़ीर आला की हिदायत पर रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने आज नई दिल्ली में मुक़ीम रेजिडेंट कमिश्नर और वज़ारत ख़ारिजा हिंद के हुक्काम से बातचीत करते हुए हिदायत दी है कि हादसे में जाँ बहक होने वालों की तफसीलात फौरी तौर पर हासिल की जाए और उनके लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि सऊदी अरब में पेश आए इस खौफनाक बस हादसे से मुताल्लिक मालूमात और इमदाद के लिए रियासती सेक्रेटेरिएट में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। मुतासरा खानदानों को जरूरी मालूमात और ताउन फराहम करने के लिए दर्ज झेल नंबरों पर राब्ता करने की हिदायत दी गई है। 7997959754 या फिर 9912919545 पर राब्ता करके मालूमात हासिल की जा सकती है। शहर के गच्चीबौली में वाक़ संध्या कन्वेंशन के करीब गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा हुक्काम ने मुनहदिम कर दिया। यहाँ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए लेआउट में गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी। मुकामी लोगों ने हाल ही में हाईकोर्ट का रुख करते हुए शिकायत की थी कि लेआउट में सड़कों पर कब्जा करके गैर मुतअद्दिद तामीरात की जा रही है। हाईकोर्ट ने फौरन हाइड्रा को हिदायत दी है कि उन कब्जों को हटाया जाए। इसी के तहत पीर की सुबह हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस बंदोबस्त के दरमियान बगैर इजाजत तामीर किए गए 4 शेड्स और जेर तामीर इमारत को मुनहदिम कर दिया। तेलंगाना में मजालिस मकामी के इंतखाबात और पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में तेलंगाना काबीना आज यानी कि 17 नवंबर को अपने अहम इजलास में फैसला करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में दोपहर 3 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की 6वीं मंजिल पर काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। इजलास की अहमियत 24 नवंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट में हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल करने के बाइस बढ़ चुकी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में 24 नवंबर तक हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वादे करने की मोहलत दी। बावजूद ज़राए के मुताबिक मजालिस मकामी के इंतखाबात के अलावा 20 तहफ़्फ़ुज़ात पर वसी तर मुशावरत के बाद हुकूमत फैसला करेगी।
ون گروپ ایشیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھامسنت چاؤ نے وزیر اعلی ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور تلنگانہ میں پروجیکٹ کے قیام اور سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ریونت ریڈی کو ون گروپ کی کارکردگی اور توسیعی منصوبے سے واقف کرایا اور کہا کہ وہ تلنگانہ میں الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ یونٹ اور بیٹری اسٹوریج سہولت کے آغاز میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے سولار اور ونڈ انرجی پروجیکٹس میں بھی تلنگانہ حکومت کے ساتھ اشتراک کی پیشکش کی تاکہ کلین انرجی کے توسیعی منصوبے کو کامیاب کیا جا سکے۔